हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक्स लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 7 की 7.2 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट के पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे -3, 10 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 6, -8 इज डिवाइडेड बाय अ -1, और यहाँ पे ये डिवाइड की गई है लाइन और यहाँ पे जो पॉइंट दिया है -1,6 दिए हुए हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें एक लाइन के पॉइंट्स बता दिए और उसको कहीं पे एक पॉइंट दे दिए जिसके पॉइंट बता दिए। तो हमें ये बताना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड है, मतलब ये रेशियो हमारी क्या होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक ये हमारे हो जाएंगे x1 y1। जब हम रेशियो वाले सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो ये x1 y1 होते हैं, ये हमारा होता है x2 y2। और ये वाले पॉइंट जो हमारे m1 m2 तो हमारे पास है नहीं है, यानी कि m1 m2 हमें निकालना है, रेशियो हमें निकालनी है। तो m1 m2 हमारे पास पॉइंट नहीं है तो उनको हम m1 m2 ही रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ये पॉइंट है वो हमारे क्या है, x और y जो हम निकालते थे, मतलब वो हमें पॉइंट दिए हुए हैं। तो इसमें हम लगा लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में हम एक ही फॉर्मूला लगाएंगे अगर हमें रेशियो निकालने के लिए बोल जाए, या तो x का या तो y का, वो दोनों से ही आंसर सेम आ जाएगा। तो x का फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो ये आ जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए x हमें दिया हुआ है -1 इक्वल टू m1 हमें दिया हुआ है नहीं पता, हमें निकालना है। x2 दिया हुआ है 6 प्लस m2 भी हमें नहीं दिया हुआ और x1 दिया हुआ है -3 हाँ, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो इसकी करते हैं अगर इसके साथ तो आ जाता है -m1 -m2 इक्वल टू, यहाँ से 1 के इसके साथ करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, तो 6m1 -3m2। उसके बाद यहाँ पे इसको इसमें क्या करेंगे, हम m1 वाले एक साइड ले लेंगे और m2 वाले दूसरी साइड ले लेंगे। तो यहाँ पे m1 और ये यहाँ पे इधर आके 6 माइनस का हो जाएगा, इधर -3m2 है और ये -m2 उधर जाके +m2 हो जाएगा। तो यहाँ से इनको ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा -7m1 इक्वल टू ये आ जाएगा -2m2। यहाँ पे देख लेते हैं आगे हमारा आया -7m1 इक्वल टू -2m2। यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं माइनस से माइनस। यहाँ पे लेंगे हम m1, ये वाला m2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है m2। इसको ये 2 यहीं पे रहेगा, ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और रेशो जो होती है वो हमारी फ्रैक्शन में ही होती है, तो इसका मतलब है रेशो आ जाती है 2:7। तो यहाँ पे जो रेशो उसने पूछी थी 2:7 आ जाती है। अगर हम y से करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। एक बार चलो y से भी कर लेते हैं, तो एक बार इसको इरेज करते हैं उसके बाद करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट y से देख लेते हैं। अगर हम इसको y से सोल्व करते हैं तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू को। y हमारा क्या है 6, ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू m1 हमें नहीं पता, y2 हमारा है -8 प्लस m2 भी हमें नहीं पता क्योंकि हमें रेशो निकालनी है, और y1 है 10 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम वैसे सोल्व होगा। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू 1 से करते हैं तो आ जाता है -8m1 प्लस 10m2। तो यहाँ से भी m1 वाले एक साइड ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6m1 और 8m1 को ये माइनस का इधर लाके ये प्लस का हो जाएगा 8m1 इज इक्वल टू 10m2 यही रहेगा, और ये वाला 6m2 ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से अगर सोल्व करते हैं तो 6 + 8 14m1, यहाँ पे आ जाएगा 14m1 इज इक्वल टू, यहाँ से 10 - 6 अगर करते हैं तो आ जाता है
4m2। तो ये आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे m1, ये वाला m2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू ये 4 यहीं रहेगा, ये वाला 14 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। इसको कट करते हैं, 2 2 4, 2 7 जा 14, तो ये भी हमारा 2/7 आ जाता है। इसका मतलब है 2:7, तो रेशो वही आ जाती है सेम। तो आपका एग्जाम में या तो x वाले फॉर्मूले से करना है या फिर y वाले फॉर्मूले से, आंसर दोनों से सेम आएगा, एक करने से भी आंसर आ जाएगा। तो टाइम वेस्टेज ना करते हुए एक ही फॉर्मूले से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए पॉइंट दिया हुआ है 1,-5, ये एक लाइन है, और यहाँ पे एक बी पॉइंट दिया हुआ है -4,5। इस तरीके से आगे से बोला है इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, और ये डिवाइड होती है एक्स एक्सिस पे। मतलब यहाँ पे जो डिवीजन का पॉइंट है वो एक्स एक्सिस दिया हुआ है, और एक्स एक्सिस का पॉइंट हमेशा x,0 होगा। मतलब x तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन y क्या होगा 0 होगा। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और साथ में हमें ये वाले कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। एक तो रेशो निकालनी है, दूसरा ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो निकालते हैं। तो इसके लिए हमें वही सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सेक्शन फॉर्मूले के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसमें हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी होगी कि यहाँ पे x तो कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो हमें दे रखी है y की वैल्यू, तो हम y वाले फॉर्मूले से ही रेशो निकालेंगे। जैसे अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन में x और y दोनों से निकाला था, और मैंने बताया था कि एक से भी अगर हम निकालते हैं तब भी रेशो वही आएगा, तो रेशो आ जाएगा। तो हम y से निकाल लेते हैं तो हमारी रेशो आ जाएगी। तो y से निकालते हैं m1, मतलब ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे m1 x2 सॉरी y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे y हमारा क्या है 0 इज इक्वल टू m1 m2 हमें नहीं पता क्योंकि हमें ये रेशो निकालनी है। तो m1 हमें नहीं पता, y2 ये हमारा ये हमारा x2 y2 है, और ये हमारे x1 y1 है। तो यहाँ से m1 आ गया, y2 दिया हुआ है 5 प्लस m2 नहीं पता, y1 -5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ से डिवाइड 1 लगाएंगे और इनकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर 0 की इससे मल्टीप्लाई होती है तो आ जाता है 0, 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5m1 प्लस माइनस माइनस m2। तो यहाँ पे हम m1 एक साइड ले लेंगे, m2 एक साइड ले लेंगे, तो यहाँ से -5m2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 5m2। तो ये आ जाता है। उसके बाद m1 को तो हम यहीं पे रखेंगे, ठीक है, ये वाला m2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 को इधर ही रखेंगे और ये वाला 5 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। और अगर इसको काटते हैं तो ये आ जाता है 1/1, और 1/1 का मतलब है 1:1। तो जो ये रेशो आएगी वो हमारी आ जाएगी 1:1 रेशो आ जाती है। उसके बाद उसमें पॉइंट्स निकालने के लिए बोल रहा है। पॉइंट्स निकालने के लिए वैसे तो हमारे पास y का पॉइंट तो हमारे पास है ही 0, तो हमें y का पॉइंट तो नहीं निकालना पड़ेगा, तो सिर्फ हमें x का पॉइंट ही निकालना पड़ेगा। तो एक बार इसको रियलाइज करते हैं, उसके बाद करते हैं। तो हम यहाँ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं m1 है 1, x2 है -4 प्लस m2 है 1 और x1 है 1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 1, ये आ जाएगा -4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। इसको अगर सोल्व करते हैं तो -4 प्लस 1 तो आ जाएगा -3/2। x की वैल्यू तो आ चुकी है यहाँ पे -3/2। y वैसे हमारा 0 है, और अगर आप यहाँ पे पुट करके चेक भी करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे m1 है 1, y2 है 5 प्लस m2 है 1, y1 है -5
डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1। यहाँ से 5 बन जा 5 प्लस के आ जाएंगे, यहाँ पे 5 बन जा 5 माइनस के आ जाएंगे, डिवाइड बाय 2, और ये पहले ही 0 हो चुका है तो वही 0 आ गया जो कि हमें पता ही था। तो हमारे कोऑर्डिनेट बन जाते हैं -3/2, 0। ये इसमें पूछा था, एक उसने रेशो पूछा था तो रेशो आ चुकी है 1:1, दूसरा उसने कोऑर्डिनेट पूछा था जो कि आ चुके हैं -3/2, 0। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in the order find x and y। तो अगर ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं तो इनमें से हमें x और y निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बना लेते हैं एक पैरेललोग्राम इस टाइप से। मान लीजिए ये हमारा 1, 2 है, 4, y, x, 6 और 3, 5, ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। इसे बोलना है कि जो इसके पॉइंट्स हैं, मतलब ये जो होंगे ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट पे कट होते हैं यहाँ पे। तो मिड पॉइंट का मतलब है इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले तो इसको ले लेते हैं a, b, c, d। तो हम AC के मिड पॉइंट निकालेंगे, AC के मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट निकाल लेंगे हम, ठीक है। AC के मिड पॉइंट के लिए हमारे पास ये A और C वाले पॉइंट होने चाहिए। तो ये होगा हमारा x1 y1, ये होगा x2 y2। तो यहाँ से x1 प्लस x2 यानी कि 1 प्लस x, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस x डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2, y1 है 2 प्लस y2 है 6 डिवाइड बाई 2। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 प्लस x डिवाइड बाई 2, ये तो सोल्व ही नहीं हो सकता। और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 6 8 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं कॉमा, और इसको कट कर देते हैं तो आ जाता है 4। तो ये हमारे पॉइंट आ जाते हैं AC के। AC से मतलब ये मिड पॉइंट आ जाता है। उसके बाद हम BD से मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो BD से अगर मिड पॉइंट निकालते हैं, BD के मिड पॉइंट क्या होंगे, वही फॉर्मूला लगेगा। तो इसके लिए हमें B और D की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 यानी कि y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे आएगा y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। 4 प्लस 3 7/2, y प्लस 5, ये सोल्व में होगा तो इसको ऐसे लिख लेंगे डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हमें पता चल सकता है कि ये भी हमारा यही मिड पॉइंट है और ये वाला भी हमारा यही मिड पॉइंट है। इन दोनों से भी यही वाला पॉइंट आता है और इन दोनों से भी, मतलब ये और ये पॉइंट सेम है। तो हम यहाँ से x को x के इक्वल रख लेंगे और y को y के इक्वल रख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकालेंगे। तो पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x वाला हमारा क्या था, x1 प्लस x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है 7/2, इसके इक्वल रख लेंगे। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2 प्लस 2x इक्वल टू 7 टू द 14। यहाँ से 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये वाला 2 यहाँ से इसको माइनस करेंगे 12 और ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 6। तो x की वैल्यू तो आ चुकी है 6 जो कि उसने पूछी थी। उसके बाद y वाला पॉइंट के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पे था 4 इक्वल टू यहाँ पे है y प्लस 5/2। तो यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आ जाएगा 4 टू 8 इक्वल टू y प्लस 5। ये वाला 5 इधर आके 8 से माइनस हो जाएगा। तो आ जाएगा y इक्वल टू 8 माइनस 5 3। तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 6 और y की वैल्यू आ चुकी है 3। और ये है उसने x और y पॉइंट निकालने के लिए बोले थे, जो कि यहाँ पे क्या वाले पॉइंट है y, ये वाला पॉइंट हमारा 3 आ जाता है और यहाँ पे जो x पॉइंट है वो क्या आ जाता है 6। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन निकल जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए,
उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।